अलवर जिला अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी महिला कर्मचारी ने पीएमओ डॉक्टर सुनील चौहान व नर्सिंग स्टाफ प्रवीण जैन के खिलाफ अभद्रता करने और जाति सूचक बोलने को लेकर महिला थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसकी जांच डीएसपी को दी गई है। महिला चतुर्थ श्रेणी कर्मी महिला ने रिपोर्ट दी है कि उसके परिवार में भाई की शादी है, जिसके चलते 20 मई को वह कुछ मिनट देरी से ऑफिस पहुंची थी। इस पर नर्सिंग स्टाफ प्रवीण जैन ने आते ही उनके साथ अभद्रता की, गाली गलौज करने के अलावा हाथ भी मिराड़ने का आरोप लगाया। वहां पीएमओ भी मौजूद थे। महिला ने पीएमओ पर भी अभद्रता करने वालों को नहीं रोकने के आरोप लगाए। महिला ने रिपोर्ट में कहा कि उसे जबरन परेशान किया गया। दफ्तर में कुछ मिनट देर से पहुंची तो गाली गलौज करते हुए उसकी लज्जा भंग करने की कोशिश की गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच डीएसपी सुरेश कुड़ी को सौंप दी है। जी सर, बताइए क्या मामला दर्ज कराया महिला ने? कोतवाली इलाके की रहने वाली एक युवती ने अपने पिताजी के साथ उपस्थित होकर के एक रिपोर्ट पेश करी है। ये अपने राजीव गांधी हॉस्पिटल में कर्मचारी है कि कल इसको दोपहर में ड्यूटी पे आना था, 20 मिनट इसको जाने में देर हो गई, तो वहाँ को नर्सिंग स्टाफ है प्रवीण जैन करके, उन्होंने इसके जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसके साथ अभद्रता करने और हाथ मरोड़ने की रिपोर्ट दी है। फिर इन्होंने शिकायत करी पीएमओ सर के पास में, श्री सुनील चौहान साहब के पास सामने, तो उन्होंने भी जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करते हुए इसको धमकाया है। इस प्रकार की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है जिसमें छेड़खानी, मारपीट और अपने SC/ST के अंदर मुकदमा दर्ज करके उच्च अधिकारी के आदेश से DYSP श्री सुरेश कोड़ी साहब के नाम जाँच करी है। देखिएगा, आपको पता है कि आदमी कुछ भी और किसी के खिलाफ दर्ज करा देता है। दूसरी बात यह है कि मैटर्न ऑफिस में 20 तारीख को हम रजिस्टर चेक कर रहे थे, लोगों का आने जाने का टाइम देख रहे थे और 2 बजे के लगभग की बातें हैं कि हम रजिस्टर चेक करने पहुंचे थे। और 2 बजे के बाद जिन कर्मचारियों के आने का टाइम 1 बजे का है, वो 2 बजे तक भी नहीं आ रहे हैं। उसके बाद हमने उनके रजिस्टर में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाए थे और उनके नाम नोट कर लिए गए थे। प्लेसमेंट एजेंसी से ये है कि उनकी आधी तनख्वाह काट दी जाती है और जो बार बार इस तरह की हरकतें करते हैं, समय से नहीं आना, यूनिफॉर्म या आईडी, जो भी डिसिप्लिन नहीं है, तो उसमें जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये तो एक रूटीन प्रक्रिया है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, जाति सूचक शब्द या किसी को इंटेंशनली कहना, ऐसा हमने या मैटर्न ने किसी के लिए भी नहीं बोला, जहाँ तक मेरी जानकारी में है, क्योंकि वहाँ पे 8-10 लोग थे, सभी लोग थे, कोई एक आदमी नहीं था। मेरे साथ उपनियंत्रक डॉक्टर BS खत्री भी थे, मैटर्न रीटा रोज भी थी और छोटेलाल मीना जी जो डे सुपर है वो भी थे और प्रवीण जैन थे और भी जो क्लास 4 और दूसरे कर्मचारी थे। तो ऐसी कोई बात नहीं हुई है और बाकी ये खबर पूरी तरीके से झूठी है। अभी सर उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनका हाथ भी पकड़ा गया है, ऐसा कुछ आरोप है? हाथ किसने पकड़ाया? प्रवीण ने। देखिएगा, कोई हाथ नहीं पकड़ा गया है, जहाँ तक मेरी जानकारी में है। इतनी भीड़ में और कोई हाथ पकड़ेगा भी नहीं। क्या आप खुद समझते हैं, वो भी समझदार आदमी है, रिटायर होने वाला है और इस तरह की हरकत कैसे कर सकता है? तो आप खुद ही समझ सकते हैं इस बात को। इतनी भीड़ में, इतने लोगों के बीच में अपने हाथ पकड़ सकते हैं? क्या लगता है इस तरह का एलिगेशन क्यों लगाया गया सर, आपको क्या लगता है? ये अपने बचाव के लिए किया होगा, क्योंकि हम कर्मचारियों के बारे में ये कहते हैं कि यदि बार बार है तो इनको जनाना अस्पताल भेज दो, जनाना वालों की शिकायतें हैं तो इधर भेज दीजिएगा, और जिनकी लगातार उसके बावजूद भी शिकायतें हैं तो उनको हटा दिया जाए, प्लेसमेंट एजेंसी के लोग हैं। तो इस डर से या इस कार्य से हो सकता है कि डर के इन्होंने ये आरोप लगाया, अपने बचाव के लिए आरोप। उन्होंने महिला थाने में भी शिकायत दी है अभी। देखिएगा, वो तो जांच हो जाएगी और जांच के बाद जो भी सच्चाई है वो सामने आ जाएगी। हमने भी हमारे अस्पताल में जो महिला उत्पीड़न कमेटी है उसमें हमने जांच बैठा दी है और उनको 2 दिन में रिपोर्ट देने के लिए पाबंद कर दिया है। ठीक है।